हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एराइज इलेक्ट्रिकल एकेडमी। तो आज हम आपको रेजिस्टेंस परिवर्तन के बारे में बताएंगे। रेजिस्टेंस जैसे वायर को खींचा जाए या काटा जाए तो वायर में किस प्रकार उसके रेजिस्टेंस में परिवर्तन होता है। तो जैसे बोर्ड पे दिख रहा है, वायर की लेंथ में परिवर्तन, चेंज इन लेंथ ऑफ वायर। तो हम पहले तार की लंबाई में परिवर्तन करेंगे, तार को खींचकर या तार को काट कर या तार को एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। तो हम देखेंगे रेजिस्टेंस में किस प्रकार परिवर्तन आता है। तो जैसे इस पे है, पहला हम बताते हैं, इसमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो पहला, यदि तार को खींचकर या दबाकर, इंग्लिश में ड्रॉन या स्ट्रेच्ड लिखा रहेगा, उसकी लंबाई में n गुना परिवर्तन कर दिया जाए और यहाँ पर आयतन क्या होगा, समान होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, तार को खींचकर या दबाकर परिवर्तन किया जाएगा, उसका आयतन क्या होगा, समान रहेगा। ये 3 पॉइंट को ध्यान रखना। तो जैसे ये मान लेते हैं कोई वायर रखा है आपका, वायर को हम खींच कर दोगुना कर दें, ऐसे खींच कर दोगुना कर दिया गया, तो इसका आयतन जो होता है उसमें जो वायर है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, काट वाट के अलग नहीं किया गया, ना एक्स्ट्रा जोड़ा गया। जैसे ये पेन है तो पेन को ऐसे खींच कर बस बढ़ा दिया गया, बाकी ऐसे ही है ऐसे। तो उसके आयतन में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि अलग से कुछ ना जोड़ा गया है और ना उसमें से कुछ काटा गया है। तो अब देखते हैं कि तो अब हम जानते हैं कि इसमें अब इस वायर का जो खींचा हुआ है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसकी रेजिस्टेंस बदल जाता है। तो वही देखना है कि कितना बदलाव आएगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है, बदलाव आता है R मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं रेजिस्टेंस कितना है, R1 मान लेते हैं। खींचने के बाद रेजिस्टेंस इसका R2 हो जाता है। तो R2 की वैल्यू कितनी होती है, R2 की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, कितनी आती है। R2 बराबर आएगा, अगर इसको n टाइम्स खींचा गया है लेते n लेंथ में, तो n स्क्वायर, या इसको खींचा जाए या कंप्रेस किया जाए तो भी यही फार्मूला लगेगा। n स्क्वायर टाइम्स खींचा गया है या इसको कंप्रेस किया गया, अब आधा दबा के आधा कर दिया जाए तो इसका मतलब कंप्रेस कर दिया गया है, इसको दबाया गया है। R2 बराबर n स्क्वायर R1, ये इतना आता है। किसी तार को खींचने पे अगर लेंथ बढ़ रही है, लेंथ में परिवर्तन हो रहा है, तो नया रेजिस्टेंस जो है R2 बराबर n स्क्वायर R1 आता है। तो अब हम देखेंगे कि ये फार्मूला किस प्रकार से डेवलप हुआ है। तो हम मान लेते हैं इस वाले की लेंथ जो है L1 है स्टार्टिंग में, और इस वाले का लेंथ L2 है, और L2 मान लेते हैं L1 का n टाइम्स खींचा गया है। और उसके बाद इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 मान लेते हैं और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे अगर R1 बराबर लिखेंगे तो रो L1/A1 आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे तो रो क्या है, पदार्थ का रो रजिस्टिविटी है जो पदार्थ पे डिपेंड करती है किस मटेरियल का ये बना है। तो इसमें मटेरियल खींचे जाने पे मटेरियल तो कुछ चेंज नहीं हुआ, वही मटेरियल है, तो इसलिए रो कांस्टेंट ही रहेगा, रो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा लेंथ L2 आ गई, और A1 की जगह A2, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो गया। अब ये हम जानते हैं कि इसका यहाँ पे आयतन लिख देते हैं, आयतन समान होने पर, आयतन समान होने पर क्या लिखेंगे, आयतन समान होने पर A1 L1 बराबर A2 L2 ही आएगा। उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं हम L2/L1 बराबर, ये हो जाएगा L2 इधर L1 इधर चला गया, तो इधर हमें लगता बचा है
A1/A2। अब क्या करेंगे, R2 यहाँ से दिख रहा होगा। अब हम R2 को R2 से R1 को डिवाइड कर देंगे। R2/R1 इक्वल टू आ जाएगा रो L2/A2 डिवाइड बाई रो L1/A1। तो यहाँ पे इसको इक्वल टू में हम लिख सकते हैं L2/L1। रो से रो कैंसिल हो जाएगा, सेम है, और A1/A2। और A1/A2 को बराबर हम देख सकते हैं यहाँ से L2/L1 है, तो L2/L1 ये वाला लिख दिया, इसके स्थान पे L2/L1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, L2/L1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे R2/R1 बराबर L2/L1 का होल स्क्वायर, और L2 बराबर क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो L2 बराबर NL1 L1/L1 का होल स्क्वायर। L1 से L1 कट जाएगा, बचेगा N स्क्वायर। तो R2/R1 बराबर हो जाएगा आपका N स्क्वायर, या फिर R2 बराबर N स्क्वायर R1। ये इतना आपको यहाँ से मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे तो तार को खींचा गया या दबाया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि तार को काट देने पे या तार को एक्स्ट्रा कोई ला के जोड़ देने पे इसमें कितना परिवर्तन होगा उसकी रेजिस्टेंस। तो हम जैसे स्टेटमेंट देख रहे हैं कि यदि एक तार की लंबाई n गुना बढ़ा दी जाए तब नया प्रतिरोध कितना होगा। तो इसमें खींचना या फिर दबाना या फिर आयतन कांस्टेंट का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए ध्यान देंगे इसमें केवल लंबाई को बढ़ा दिया गया है। जैसे एग्जांपल बताते हैं, ये वाला ये पेन मान लीजिए आपका एक वायर है, इसमें हम एक और वायर जोड़ देते हैं सेम ऐसे ही। अगर ये दूसरा लाके इसमें जोड़ दिए तो यही है इसका n गुना, कितना गुना बढ़ा है। अब वायर की लंबाई बढ़ गई है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल भी जुड़ गया है। तो अब पहले इतना ही था, अभी इतना हो गया, तो इसके आयतन में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। यहाँ पे कहीं आयतन में समानता नहीं लिखी, लेकिन इस वाले में ध्यान रखना है खींचना या दबाने में आयतन समान रहेगा। फिगर यही समान रहेगा, कितना होगा। तो यहाँ पे जैसे फिगर में देख रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम ही है, अलग अलग भी रख सकते हैं तो उसका फार्मूला अलग होगा, लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा। और उसको क्या किए हैं, n टाइम्स बढ़ा दें, एक्स्ट्रा मटेरियल जोड़ के सेम मोटाई देखिए इसका भी सेम है तो बढ़ा भी दिए हैं, मोटाई भी उतना ही, तो एक्स्ट्रा मटेरियल जोड़ के इसको बढ़ा दिए हैं। तो n टाइम्स होगा तो इसका रजिस्टेंस क्या होता है, वैल्यू R, इसका मान लीजिए R2 हो गया, इसका R1 है रेजिस्टेंस, तो R2 बराबर हो जाएगा n मल्टीप्लाई n टाइम्स ऑफ R1 का n टाइम्स हो जाता है। तो ये किस प्रकार होता है, अगर डेरिवेशन करना चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं R1 बराबर रो L1/A इसके लिए है, और R2 बराबर रो L2/A इस वाले वायर के लिए है। तो R2/R1 कर दिए, तो यहाँ से ये कैंसिल, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, इसको कैंसिल कर दिए, L2/L1 बचा, n इंटू L2 को L1 n टाइम्स बढ़ाया गया L1 का, L1 से L1 कट गया, n बचा। तो R2 इक्वल टू R2/R1 इक्वल टू n, R2 बराबर n R1 होगा। इस तरह से चाहे वायर को आधे पर से काट दिया जाए, चाहे एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए, तो यही फार्मूला लगेगा आपका। तो फिर इसके आगे बताते हैं। इसके आगे हम ये बताएंगे कि अगर वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया इसमें मान लो रेडियस में या डायमीटर में चेंज कर दिया जाए तो किस प्रकार से वायर का रेजिस्टेंस परिवर्तित हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलने पर तार के रेजिस्टेंस में क्या परिवर्तन होता है। यदि तार की क्रॉस सेक्शनल एरिया में तार को खींचकर, यही बात ध्यान देना है
खींच कर या दबा कर n गुना परिवर्तित किया जाता है और आयतन को समान ही रखा जाता है। तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है वायर का ये ऊपर वाला एरिया, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। तो अब हम बताते हैं फिगर से। तो फिगर में देख रहे हैं कि A1 पहले जो था वायर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कंप्रेस करके, अगर इसमें कुछ अलग से नहीं जोड़ा गया है तो इसको हम क्या करेंगे, कंप्रेस ही कर सकते हैं। तो कंप्रेस करके या इसको खींच कर इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में परिवर्तन करेंगे। तो मानते हैं पहला का A1 था क्रॉस सेक्शनल एरिया का, दूसरा का A2 बराबर n टाइम्स ऑफ A1 है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, रेजिस्टेंस R, अगर R2 मान ले इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस R1, तो R2 बराबर हो जाता है R ओल्ड लिखो या R1 अपान n स्क्वायर, ये इस तरह से हो जाता है। नए वाले तार का रेजिस्टेंस जो है R1 अपान n स्क्वायर होता है। तो ये किस प्रकार से आया है इसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, आयतन समान है। हम जानते हैं कि आयतन समान आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है। तो A1 L1 बराबर A2 L2 हो जाएगा। तो यहाँ से L2 अपान L1 बराबर A1 अपान A2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट ना ही लगाइए, ऐसे ही ठीक है। A2, तो यहाँ से फिर R2, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, और इसका एक R2, फिर R2 बराबर अपान R1 अगर हम करेंगे तो रो L2 अपान A2 अपान रो L1 अपान A1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे L2 अपान L1 इंटू A1 अपान A2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं L2 अपान A1 बराबर A1 अपान A2 लिखा है। तो L2 की जगह हम यहाँ पे A1 अपान A2 लिख देंगे, और उसके बाद पहले से ही A1 अपान A2 है, तो यहाँ पे हम A1 अपान A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि R2 अपान R1 बराबर A1 अपान A2 का होल स्क्वायर, उसके बाद A1 अपान A2 बराबर क्या है, n टाइम्स ऑफ A1, और उसके बाद होल स्क्वायर है। A1 से A1 कट जाता है, बचता क्या, 1 अपान n स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R2 बराबर 1 अपान R1 अपान n स्क्वायर। तो ये हमको फाइनली इस प्रकार से हम जानते हैं। तो इसके आगे हम बताते हैं कि इसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो परिवर्तन किया गया है, काट के या दबा के नहीं किया जाए, इसको मतलब क्रॉस खींच के या दबा के नहीं किया जाता है। इसको मतलब कि अलग से कोई मटेरियल इसके ऊपर चढ़ा दिया जाए, तब कितना रेजिस्टेंस में परिवर्तन होता है।